खमा गणिसा। आज आप सभी लोगों रामी एक और राजस्थानी भाषा की कहानी लेने प्रस्तुत हूँ मैं। कहानी है पद्म सिंह जी री बात, जो कि लिखोड़ी है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत एक बुक है कह रहे चकवा बात महीने। तो आप ज़्यादा टाइम खराब करे बिना कहानी स्टार्ट करो। आप पद्म सिंह जी का बीकानेर का राजकुमार है, उनकी मात कहानी है और औरंगजेब दरबार में रहता। आपने मैं पूरी कहानी सुनाऊँ, एक ऐतिहासिक कहानी है। अगर आपको पसंद आवे तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और बढ़िया रहो चैनल में। बीकानेर कंवर जी पदम सिंह जी आगरा में बादशाह औरंगजेब कने रहे। बादशाह वहां पे घणो राजी, मोटो मनसब देन राख्यो, घणो कुरब कायदो राखे। मोटा मोटा राड झगड़ा वे जटे राड भागवा भगवान ने पदम सिंह जी ने भेजे। राड मतलब लड़ाई वगैरह वे उठे लड़ाई ने खत्म करने वास्ते युद्ध में पदम सिंह जी ने भेजिया करे औरंगजेब। एक दिन री बात प्रभात री बगत ने सुबह टाइम कंवर जी आपरी छात माते उबा मर्जीदाना सुबाता कर रिया। सुबह रो वक्त हो ने टाइम हो तो नाई संवार कर रही हो नहीं और बाल दाढ़ी वगैरह कर रही हो। पदम सिंह जी हाथ में आरसी लीधा मुस्सा ने सवार रिया। आरसी मतलब कास लीड़ो और कास ने देखता और आप मुच्छो होती हुई सही कर रिया करता। हवेली रे बड़े इज एक खतरी रो मकान हो, हवेली होती उन जोड़े एक खतरी रो मकान होतो। संजोग री बात उन घर री छत माते खतराणी आई और उन सुबह ही खतराणी छत्र माते आन उभी होगी पहाड़े जोड़े घर माते। सूरज री किरणा आरसी रे माते पड़ी ने आरसी रो पड़को सीधो उन खतराणी रे माते पड़ियो। खतराणी जानियो के पदम सिंह जान कर मारे माते काच रो पड़को पटकियो है। खतराणी तो झट पग सु मोचड़ी यानी जूता जूता काट कंवर जी ने बताती बोली, मारो जूतो थारे सामी कोनी जाके, मारो जूतो वो भी थारा में को जाके। पदम सिंह जी ने आ बात सुन घनी रीस आई, सोचियो मारा मन में कोई बात नहीं, इन रे सामे हूँ झांक्यो तक नहीं, इन तो भरिया मिनखा में मारो माजनो ले लीधो यानी मारो मजाक उड़ा दियो, मारी बेइज्जती कर दी। इन रा गर्भ गालू जद मारे जीव ने चैन पड़े, इन्हें जो घमंड है इन्हें जमीन में गाल दूं तो मन चैन मिले यही नहीं मिले। पदम सिंह जी सवार पूरी कराई नहीं कराई ना इन्हें सीख दी दी आदमी हाँ उन्होंने बड़ा आडो अड़गाई दी आप दरवाजो तो रूम रो नो दरवाजो दिन में जा बैठ गया। नी स्नान कीधो नी जिमण कीधो, नी स्नान करियो नी खाणो खायो। नी बादशाह ने मुजरो कियो, बोले ने चाले मुंडा पे ओडिया सूता और रूम में जाना पर सोईगा। तीजो पोहर आयो, कंवर जीरो धर्म भाई एक जतियो, वो रोज सांजरा आवे, दो ही जना बैठे चौपट पासा खेले। रोजना ज्यों जती जी आया पण कंवर जी नी दिखिया। मिनखा ने पूछियो कंवर सा कठे। मिनखा कहो, आ तो सुबेरा मुंडो ढाक ने पौडिया है, कहीं वियो किणने खबर। कंवर जी सोई रिया वटे जाए जती जी हेलो पाड़ियो, कंवर सा पधारो चौपड़ रमा। कंवर जी बोलिया नी। जती जी कने बैठ ने पूछियो कई बात है वियो कई। कंवर जी फेरू नहीं बोलिया, कंवर जी तो ही नहीं बतावे। जती जी मुंडा पर छादरो उघाड़ पूछियो कंवर जी हुयो कई, मारा सु क्यों छिपाओ, दर्द है जो आप बताओ उपाय करा। हाथ पकड़ने कंवर जी ने बैठा कीधा। कंवर जी कहो, थासु कहीं छिपाऊं, एक मामूली लुगाई मारो मान काटियो, मानो मारो मान मार काटियो, प्रभाते बीती वा सारी बात क्या सुनाई। सुबह जगी बात हुई बा हैंग जती ने बात बताई। जती जी हसिया, आप ही अच्छा अतरी सी बात पे गुमसुम विया, काले आप रे मुंडा आगे लाए उभी रख। कंवर जी कहो, हाँ 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 कहीं बात चीज कहीं, आप क्या हो तो हाथा जोड़ी कर जोड़ी दौड़ती है। आपने अस्यो वशीकरण सुरमो बढ़ाए दूं, जन डील रे लाग जावे वही भाग्यो भाग्यो आवे। कि आपने एड़ो वशीकरण सुरम एक एड़ो कहीं लान दीधु वशीकरण वास्ते कि आप उन शरीर में लगा दो तो आप पाड़ भागी भागी आए। कंवर जी कहो, घनी अच्छी बात, मने तो उनको घमंड गाड़नो है, कि मने सिर्फ उनको घमंड है और उन्हें खत्म करना है और कहीं नहीं जोईजे, मने और कहीं नहीं जोईजे। जती जी बोलिया, मसाण जगावणी पड़ेला मने, मसाण जगावणी मतलब मसाण में जाना भूतों बुलावना पड़ी, जगावने पड़ेला काम कड्डो है, काम बहुत कठिन है। पदम सिंह जी बोलिया, हुई देखूं मसाण जागता थारे साथ चालू, आप जस यारो काम नहीं हुई जाऊंला अकेलो। जती जी सामग्री मंगाए मसाण जागवा गया। मसाण लगायो मंत्र पढ़वा पढ़ता भूत कलकारी करता जाग्या। आपनो बड़ बाकड़ मांगवा लाग गया।
ને આવી બલી વગેરે માંગણ લૂગા ભૂત જતીજી મંત્ર પડતા જાવે ને બળ બાકળ દેતા જાવે છોટા છોટા ને બળ બાકળ દે દીધો આ મોટો પ્રેત લપ લપ જીભ કાઢતો લાવ લાવ કરતો ઉઠ્યો उन्हें देख जतीजीरा होश गुम हो गया भूत तो बड़ मांगवा ने हाथ માંડ્યો क्या तो मारो बड़ ला नहीं तो थने भकलो जतीजी ने संपट नहीं बंधियो भूत ने तो वाने खा गो और भूत जतीजी ने खत्म कर दिया अटी ने कंवर जी जतीजी री वाट नाळे जतीजी आया नहीं तो कंवर जी ने सोच लाग गयो मन में सोच रिया पण केवे ज्यों री बात नहीं करे कहीं एक दिन वियो 2 दिन विया जतीजी रा गुरुजी दे गयो चेलो कटी गयो वाने सोच आयो कठई मंत्र तंत्र कर तो फस नहीं गयो वे उनने उन रे और बीकानेर कंवर जी रे हित गणा जो देखा चाल ने कंवर जी ने पूछा वे जानता वे तो गुरुजी आए कंवर जी ने पूछियो मारो चेलो 2 दिना सु देखियो नी कटे गयो आप जानता होला कंवर जी छाना माना रिया बोलिया नहीं तो गुरुजी ने वहम पड़ियो कई बात है जरूर वी खोद ने कंवर जी ने पूछी वे बहुत जोर देने कंवर जी ने बात पूछी पहला कंवर जी बताई नहीं तो वे जोर देने पूछन होगा वे जो बताओ छिपाया सु कई फायदो कंवर जी बीती जो बात सगड़ी गुरुजी ने की मसान जागवाने गियो वे गियो तो वे गियो जो जानू पच्चे कई वियो जो खबर नहीं बस वे गियो खत्म वो मारियो गियो हूँ जाऊँ मसान जगाऊँ कंवर जी कहो हूँ ही लारे चालू जतीजी बोलिया मसान जगावानो कोई सोरो काम नहीं है काटी छाती वे तो ही लारे आवजो मजबूत काल जो है तो मसान जगह उठे लारे आवजो वरना मत आवजो आप कंवर जी लारे वे गया गुरुजी जरूरी पूजारी सामग्री ले दी मसान में दोई जना पूगिया कंवर जी ने तो कार घाल बैठाई दीदा एक छोकरो बना पर बैठाई दीदा आ बैठो बैठो तमाशा देखो अब गुरुजी मंत्र पढ़नो शुरू कीधा 52 भूत कलकारी करता उठिया आप बड़ बाकड़ सगला ने दीदो अब लाव लाव करतो मोटो भूत प्रगटियो ला मारो बड़ बाकड़ ला जतीजी बोलिया पहला मारो चलो ला पचे पूरो बड़ बाकड़ ले भूत नट गयो कसियो थारो चेलो उन्हें तो हूँ भक ले लीधो क्या तो मारो बड़ बाकड़ ला नहीं तो थने नहीं तो थारो ही भक ले लूला मान जा मारो चेलो लाए दे नहीं तो थने भस्म कर दूला गुरुजी तो रेस में आए मंत्रीड़ो पानी रो छाटो भूत पे नाकियो पानी रो छाटो नाकता ही भूत बढ़ायो अरे मत मार थारो चेलो लाए दू ला मारो चेलो नहीं तो दू छाटो भूत तो जतीजी ने उगल बारे नाक दीदा ले थार चेला ने अब छोड़ माने गुरुजी बोलिया मारो एक काम कर पचे छोड़ू थने बोल कई काम है थारो वशीकरण काजल पाड़ दे भूत आवरी पग थड़ी ऊंची की थी जतीजी दीवो बाल पग थड़ी पे काजल पाड़ियो काजल री पुटकी बांध जेब में घाली भूत ने बड़ बाकल दे संतुष्ट की दो गुरुजी कंवर जी और जतीजी ने ले घरे आया गुरुजी पदम सिंह जी ने पुटकी दे कहो इन काजल रो थोड़ो सो अंश उन लुगाई रे माथे में पुगणो छवे काजल लगता ही वहां थारे कने भागी आवे ला कंवर जी पतो लगायो खतरानी री हवेली में कसी नायण मतलब नायरी लुगाई नायण जावे उन नायण ने बुलाई एक मोहर हाथ में दी दी माथो गूथवाने जावे जद इन काजल ने छोटी में घास दीजे नायण तो मोहर ले मुड़कती थकी घरे की खतरानी एक दिन माथो धोयो नायण ने बुलावो पीजो नायण आए कंवर जी ने कहेगी आज हूँ खतरानी जी हवेली जाए रही हूँ नायण खतरानी रो माथो गूंथवा लागी छतराईसु काजल ने केसारी छोटी नीचे दबाई दीदो काजल रो छोटी में पड़नो वियो खतरानी रो जीव तो ओरो हुए गयो नहीं अब पदम सिंह जी रो वे गयो उनो जीव जटी ने झाके वटी ने पदम सिंह जी दिखे अधूरा गूंथड़ा माथा ने चढ़ाए उभी वे भागी जीव ने रोके तो रुके नहीं पदम सिंह जी हवेली का नहीं भागी कंवर जी करती पदम सिंह जी हवेली में चढ़ी खतरानी तो कंवर सा करती ऊपर चढ़ी उन्हें कंवर जी सिवाय कहीं दिखे हिज नहीं कंवर जी पूछो थू कौन अटे किन तरह आई खतरानी बोली आप कने ही आई हूँ आपसे बात करनी है कंवर जी बोलिया कई बात करनी है थाने हूँ थाने जाणू नहीं ओळखू नहीं कि मैं थाने ओळखू भी नहीं पहचानू भी नहीं खतरानी तो वशीभूत भी थकी जीव हाथ नहीं हो जो केवारी बाता केवा लागी कंवर जी कहो राम राम तू कसी बाता कर रही है इनरो मातो फिर गयो माथे में गर्मी चढ़ गई दिखे
अरे पानी रो घड़ो ला एण माते कूडो। हजरिया जगह जगह नौकर चाकरा हजरिया दौड़िया पानी रा घड़ा उनरे माथे पे कूदियो। पानी रे लारे काजल चोटी सु बे नीचे गिर गयो और खतराणी ने होश आयो। शर्म सु जमीन में गड़गी लाजा मर गई। कंवर जी ने तो आपरी बात राखनी ही जो और करनो कहियो। वाह कहियो कोई बात नहीं, थू अटे आई है तो मारी बहन है, उनने बहन बनाए साड़ी कपड़ो दे सीख दी थी। कंवर जी देखियो यो काजल तो घणो प्रभावकारी, कदे गलफत सुकणी रे माथे में लाग गयो तो गजब बेचावेला। इनने कोई ऐसी जगह नाक दूं जटे किण रही नहीं लागे। एक दान कंवर जी ने कठे ही दूरी मुसाफरी में जावणो बड़ी दूर जावणो तो वहाँ काजल री फुटकी साथे ले ली थी। 22 कोस रा उजाड़ उजाड़ है नी बहुत सुनसान जगह 22 कोस ताई। उजाड़ में उन्होंने एक कुओं देखियो। मन में सोचे कि वो कुओं ऊंडो कुओं है ने नजदीक कोई मिनक मानवी थी। वे न वे इन कुआ ने काजल ने घेर दू। पुड़की खोल ने कुआं में काजल ने उड़ाई दी दो। भाग जोगरी बात कुआं में एक पोक था बैठी। पोक थारे माथे में जाए काजल पड़ियो। काजल पड़ता ही पोक था तो बस में वेगी कंवर जी रो हाथ पकड़ लीधो। कंवर जी पूछो थू कौन? हूँ पोकता हूँ, था बुलाई क्यों आई हूँ। थारे बिना मने काई नहीं दिखे, मने कोई मानवी नहीं देख सके। हूँ छावे जटे आ जाए सकूं। अबे रोजीना सांझ पड़िया थारे कने आऊला। रोजीना सांझ पड़े पोकता तो सोनेरो थाल ले आए जावे। जी में छूटे दिन उगा पाची परी जावे। सोनारो थाल वटे ही छोड़ जावे। कंवर जी रे घणो घरे तो लिस्मी पावणी वेगी। लिस्मी पावणी मतलब जो सोनो चांदी है वो पोकता घणी लाउंड होगी तो यार घर तो सोने चांदी भरीज को सोना चांद सोन रोज सोनेरो थाल लावे। पोकता पदम सिंह ने कहो हूँ थासू मिलूं इन री खबर किण नहीं नी पड़नी चाहे। था किण नहीं मारी बात कह देवला तो उन दिन सु हूँ थारे हूँ उन दिन सु हुई मारो आवणो बंद है। धीरे धीरे आ सोनारे थाल री कंवर जी ने सांझ पड़िया बारे निकलने री बात सब जगह फैलवा लागी। मिनखा ने वहम होवन लग गयो कि वो सोनारो थाल रोजीना कट्ठा सु आवे। रोज सांझ पड़िया पचे कदी मेल बारे निकलने नहीं, किण सुई मिले नहीं। मेल रो अड्डो बंद रहे। कोई आओ तो दिखे नहीं, कोई जाओ तो दिखे नहीं। पण जना पर सब जना अचंबे में पड़िया के आ बात कहीं। मिनक पूछण लाग गया ए सोनारा थाल रोज कट्टू सु आवे। पण पदम सिंह जी किण ने ही ओ भेद नहीं बतावे, सब टाल दे। वठी ने राणिया तंग करण लगी। कंवर जी ने रावले में पधांडी अरज करण लगी। पण कंवर जी सुनी अणसुनी कर टाल दे। और राणिया और दूजा मिनखा जाए कंवर जी री मां सु कहो कि आप इनरो भेद कंवर जी ने पूछो। मां घणो पूछ्यो पण कंवर जी हमेशा टाल रिया। पण एक दिन मां तो जिद पर बैठ गया। था कने कौन आवे आ बतावे जद आज रोटी खाऊं नहीं तो नितर नितर तो खाऊं ही नहीं। कंवर जी री मां री जिद ने देख रीस आएगी। रीस में कंवर जी रे मुंडा सु निकल गो कौन कहीं आवे पोखता आवे। बस उन दिन सु पोखता आवणी बंद वेगी। उम्र भर कंवर जी पछतावता रिया। आ एक राजस्थानी लोक कथा होती जो कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि पदम सिंह जी की बात। पदम सिंह जी बीकानेर का राजकुमार है, औरंगजेब के दरबार में रहता था और यूँ रिलेटेड एक जीवन की एक छोटी सी घटना। अगर आपने आ बात पसंद आई है, अगर आपने कहानी पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक कर दो और इन्हीं प्रकार राजस्थानी भाषा की कहानियाँ सुनने वास्ते इन चैनल में आप बढ़िया रहो। धन्यवाद।